हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है 7 and 14 सेगमेंट डिस्प्ले। जैसे कि हम सेगमेंटल डिस्प्ले पढ़ रहे हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में लास्ट स्टेज होती है, जिसमें हम कोई भी मेजरमेंट का आउटपुट जो है हम किस तरीके से शो करना चाहते हैं, ये वो वाली स्टेज होती है। इसमें जो है हमने बहुत सारी डिस्प्ले डिवाइसेस पढ़ी, प्लेनर, नॉन प्लेनर, लेकिन ये वाली जो डिवाइस है वो हमारी क्या है, आपकी प्लेनर डिवाइसेस है। इसमें जो है हम सेवन, मतलब इसको हम सेगमेंटल डिस्प्ले बोलते हैं। तो सेगमेंटल डिस्प्ले जो है आपका सेवन, कॉमनली कॉमनली 7 सेगमेंट होता है और 14 सेगमेंट होता है। ऐसे तो वो 9 सेगमेंट भी हो सकता है, 3 सेगमेंट भी हो सकता है, 4 सेगमेंट भी हो सकता है। सेगमेंट मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ा। तो इसमें जो एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है वो एलईडी का होता है। एलईडी को हम यहाँ पर सेगमेंट बोलते हैं। तो एलईडी जो है वो सेगमेंट के फॉर्म में अरेंज होती है। और कोई भी एलईडी, एनी एलईडी को जब हम फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन में उसको जब हम फॉरवर्ड वाइज सप्लाई देते हैं तो फिर वो ग्लो करती है। तो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ सेगमेंटल डिस्प्ले। तो इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, यानी एलईडी जो अरेंज होती है सेगमेंट्स के फॉर्म में, वो आपका 7 सेगमेंट हो सकती है, 14 सेगमेंट हो सकती है, 11 सेगमेंट हो सकती है, 12 सेगमेंट हो सकती है, 10 सेगमेंट, मतलब एनी सेगमेंट हो सकती है। आप किसी भी सेगमेंट में उसको आप बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। लेकिन कॉमनली जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है वो 7 सेगमेंट एंड 14 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। तो अपन देख लेते हैं 7 सेगमेंट में क्या होता है। 7 सेगमेंट में क्या होता है, जो आपका सेगमेंट होता है, सेगमेंट मतलब कि एलईडी। एलईडी जो होता है हमारा होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इस टाइप से उसका आपका स्ट्रक्चर होता है। दैट इज एलईडी, दैट इज योर एनोड। इसको अपन बोलते हैं एनोड और इसको अपन बोलते हैं कैथोड। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये बेसिक एलिमेंट है इसको अपन बोलते हैं सेगमेंट। तो 7 सेगमेंट में क्या होता है, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसमें जो हमारी एलईडी होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रही है, इस तरीके से 7 सेगमेंट्स में अरेंज होती है, ए बी सी डी ई और एफ। ये जो 7 आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं ये नथिंग बट द एलईडी। ए एक एलईडी है, बी एक एलईडी है, सी एक एलईडी है। तो ये सारी एलईडीज जो हैं इनको हम क्या दे रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज दे रहे हैं। ठीक है। तो जो भी एलईडी आपको ग्लो, जैसे कि आपको 7 एलईडी जो है वो किस फॉर्म में अरेंज है, स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज है। एक तरीके से ये रेक्टेंगल बना हुआ है, मतलब रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये, और रेक्टेंगल के फॉर्म में ही अरेंज है। तो जो भी डिजिट आपको ग्लो करनी है, जैसे कि आपको 1 ग्लो करना है, 1 ग्लो करना है, जैसे आपको 1 डिजिट डिस्प्ले करना है, तो बी और सी को हम क्या देंगे, सप्लाई, और बाकी सबको हम सप्लाई नहीं देंगे। तो जब बी और सी ग्लो करेगी तो हमको क्या दिखेगी, डिजिट 1। इसी तरीके से जब हम ए बी सी डी ई और एफ को सप्लाई देंगे, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करेंगे एलईडी को, और जी को हम 0 सप्लाई देंगे, यानी जी जो है हमारा फॉरवर्ड वाइज की जगह फॉरवर्ड वाइज में नहीं होगा, तो हमको क्या दिखेगा, न्यूमेरिक 0। 0 हमको दिखेगा जब हम कौन कौन सी एलईडीज हमारी ग्लो होंगी, व्हेन व्हेन ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सब हमारी क्या होंगी, ग्लो होंगी, मतलब इनको हम फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करेंगे। और जो हमारी बीच वाली एलईडी है, जी जी वाला जो सेगमेंट है वो हमारा 0 पे होगा, यानी कि रिवर्स वाइज में होगा। तो हमको कौन सा डिजिट मिलेगा, 0। तो इस तरीके से आपका ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इससे हम कोई भी 0 से लेके 9 तक की डिजिट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये है इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं कि जो आपका सेगमेंट है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ और जी, इनको हम किस तरीके से हाई और लो, जो फॉरवर्ड वाइज है, यानी कि हम उसको फॉरवर्ड वाइज बोल रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं लॉजिक 1, और जो रिवर्स बाइस है उसको हम बोल रहे हैं लॉजिक 0। यानी कि जब हम हाई करेंगे, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ को हम हाई करेंगे और जी को जब हम 0 करेंगे तो हमको कौन सा डिजिट डिस्प्ले में दिखेगा, 0। इसी तरीके से जब हम ए को 0 देंगे, बी सी को 1 1 लॉजिक देंगे, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करेंगे, और डी और ई को 0 0 और जी तक हमारा 0 रहेगा, यानी कि रिवर्स वाइज में। तो हमको कौन सा डिजिट दिखेगा, 1। तो सो ऑन, आपको 2 डिजिट डिस्प्ले करना है, तो 2 डिजिट डिस्प्ले करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमको कौन कौन से सेगमेंट्स को ग्लो करना होगा और कौन कौन से सेगमेंट्स को हमको ऑफ रखना होगा। तो इस तरीके से आप है ना सेगमेंट्स को ऑन और ऑफ करके कोई भी डिजिट 0 से 9 तक की डिजिट को डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्ले होता है हमारा, मतलब कि जो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज हम एलईडी में कनेक्ट करते हैं, वो हम किसके थ्रू करते हैं, स्विच के थ्रू करते हैं। हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्विच लेते हैं और उसके थ्रू हम एलईडी को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो कॉमनली आपका 2 टाइप्स का होता है। आपका एक तो होता है कॉमन कैथोड और एक होता है कॉमन एनोड। कॉमन कैथोड
कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड। इस तरीके से आपका ये दो टाइप का होता है। कॉमन कैथोड देख लीजिए, कॉमन कैथोड में क्या होता है आपका कि ये जो कैथोड वाला है, ये जो कैथोड वाला पार्ट है, ये जितने भी आपके 8 एलईडीज हैं या 9 एलईडीज हैं, सबके कैथोड को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और एक साथ हम उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करते हैं। यानी अगर आपका कॉमन कैथोड है तो फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन में हमारा क्या होगा कि जैसे कि हमारा ये प्लस वाला होता है और ये आपका माइनस होता है, तो प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है बैटरी के आपको, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब सारे के सारे कैथोड एक साथ कनेक्ट करेंगे तो हम उसको नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, यानी कि ग्राउंड जीरो कर देंगे, और फिर हम उसको एनोड को हम लॉजिक वन या वटेवर जो भी एलईडी आपको जलानी है या जो ग्लो करनी है उसको हम उसके अकॉर्डिंग उसको वन या फिर जीरो दे सकते हैं, मतलब एनोड को। इसी तरीके से कॉमन एनोड में क्या करेंगे, हम सारे के सारे एनोड को एक साथ कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड पॉजिटिव पे, और आपको फिर हम सप्लाई किसको देंगे, कैथोड को देंगे। कैथोड सबके अलग अलग है, तो कैथोड पे हम जो है जीरो देंगे या नहीं देंगे, जीरो देंगे। और अगर आपका कॉमन एनोड ऑलरेडी कनेक्टेड है आपका पॉजिटिव सप्लाई से, तो हमारा पर्टिकुलर एलईडी ग्लो करेगी। तो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या है, आपका 0 से 9 तक के ही कैरेक्टर दिखते हैं, 0 से 9 तक का न्यूमेरिक आपको दिखता है। फिर इसी तरीके से इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने बनाया है 14 सेगमेंट डिस्प्ले। 14 सेगमेंट डिस्प्ले में आपका क्या होता है कि इस तरह से आप देख रहे हो पिक्चर में कि 7 की जगह अब यहाँ पर कितने सेगमेंट है, 14 सेगमेंट है। इसमें एडिशनल सेगमेंट है, जो बीच वाला सेगमेंट हमारा जो बिल्कुल ऐसा मतलब एक सेगमेंट था उसको हमने ज्वाइन करके हमने हाफ कर दिया है। इस तरीके से बीच में दिख रहा है, वो हाफ है आपका बीच वाला। और ए बी सी डी ई एफ के अलावा हमारे जो है चार, दो वर्टिकल हैं और दो हमारे डायगोनल हैं, और बीच वाला जो है वो हाफ में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से हमने इसको 14 सेगमेंट बनाया। 14 सेगमेंट का फायदा ये है कि इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यानी कि ए बी सी या कोई और कैरेक्टर भी हम चाहें तो इसमें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसका भी वर्किंग का तरीका वैसा ही है जैसे कि 7 सेगमेंट का होता है। हम पर्टिकुलर जो भी हमें कैरेक्टर बनाना है, जो भी कैरेक्टर का हमको शेप बनाना है, उस कैरेक्टर के शेप के अंदर जो भी एलईडीज आ रही हैं, जो भी सेगमेंट्स आ रहे हैं, उन सेगमेंट्स को हम वो फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं और बाकी सेगमेंट्स को हम रिवर्स वाइज में। तो इस तरीके से पर्टिकुलर जो फॉरवर्ड वाइज कनेक्टेड वाले एलईडीज हैं वो ग्लो करते हैं और हमको वो वाला शेप जो है आउटपुट के डिस्प्ले में नजर आता है। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ 14 सेगमेंट डिस्प्ले। बाकी इसमें भी कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड वाला रहता है। जिस भी एलईडी को हमें ग्लो करना है उस एलईडी के पिन को हम हाई कर देते हैं और बाकी को हम क्या करते हैं, लो पे रखते हैं। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ टू डिस्प्ले द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है 0 से 9 के अलावा भी हम 14 सेगमेंट डिस्प्ले से डिस्प्ले कर सकते हैं। जबकि 7 सेगमेंट से क्या होगा, हम सिर्फ 0 से 9 तक के न्यूमेरिक जो न्यूमरल्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं।